65 किलोग्राम का ये महिलाओं का फाइनल मुकाबला हरियाणा की मुस्कान वर्सेस राजस्थान की मोनिका के बीच में। मुस्कान है लाल पोशाक में और नीली पोशाक में मोनिका। स्वर्ण पदक का ये मुकाबला और यहाँ दोनों की ऊंची कदकाठी। यहाँ मैं समझता हूँ एक अच्छा सुनहरा मौका था काउंटर अटैक करने का राजस्थान की खिलाड़ी के लिए, मोनिका के लिए, जो जिसका वो फायदा नहीं उठा पाई। हाँ, ये दोनों ही पहलवान युवा पहलवान है और दोनों ही एशियन चैंपियनशिप के लिए अपने आप को जिद्दोजहद में अभी तक बराबरी का मुकाबला चलते हुए। और देखिए रेड पहलवान अटैक में, हरियाणा के पहलवान अटैक की ज़्यादा नज़र आ रही है और मोनिका को केवल डिफेंस पर ही रहने को मजबूर कर रखा है और पूरी तरह से अपने कंट्रोल में और कमांड करती हुई मुस्कान। मोनिका डिफेंस में रेफरी ने चेतावनी दी है मोनिका को कि आप कुश्ती लड़िए वरना आपके खिलाफ एक्टिविटी टाइम और पॉइंट दे दिया जाएगा। दोनों रेसलर्स को पहले अंक की दरकार। 65 किलोग्राम वर्ग, हालांकि ये कोई ओलंपिक वेट नहीं है, लेकिन एक सुनहरा मौका है यहाँ। लेकिन स्टैंडिंग रेसलिंग पर ज्यादा फोकस है दोनों रेसलर्स का। यहाँ ग्राउंड पोजीशन पर लाइए, अंक बटोरिए, उसी के मायने हैं और उसी को दर्शक देखना भी चाहते हैं अंक। लेकिन गर्दन की अच्छी ग्रिप थी इस समय मोनिका के हाथ में और इस बार पट लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस और पीछे धकेलने में सफल रही इस बार मुस्कान। हाँ, देखिए मोनिका ने एक बहुत शानदार पट में अटैक की कोशिश की थी जिसको बखूबी मुस्कान ने बचाया। और ये देखिए शुरू से मुस्कान ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, तो अब इसका नुकसान मोनिका के खिलाफ 30 सेकंड के लिए उसको चेतावनी दे दी गई है कि आप 30 सेकंड में स्कोर करिए, नहीं तो आपके खिलाफ पॉइंट चला जाएगा। और अब ये मोनिका अटैक करने की कोशिश करती हुई, किंतु मुस्कान कहीं भी उसको अटैक के लिए जगह नहीं दे रही है। देखिए, और ये अब 6 सेकंड 5 सेकंड के बाद मुस्कान 1-0 की बढ़त, ये पॉइंट हो गया। मुस्कान 1-0 की बढ़त पर हो गई है और अभी भी दोनों पहलवान एक दूसरे पर अटैक करने के लिए पूरी तरह जिद्दोजहद करते हुए पूरी कोशिश में है कि मुस्कान अटैकिव ज़्यादा नज़र आ रही है, किंतु मोनिका को भी अगर ये कुश्ती जीतनी है तो लगातार अच्छे अटैक करने पड़ेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा लेग अटैक किया है मोनिका ने और अगर उसको पूरी तरह से बुना लेगी तो ये स्कोर होने की पूरी संभावना है। और ये अब रेड जोन से बाहर अटैक करके रेड जोन से बाहर ले जाने का 1 पॉइंट मोनिका ने हासिल किया है। 1-1 पर मुकाबला इस समय, दोनों ही पहलवान बराबरी का मुकाबले पे कुश्ती और मुस्कान अटैकिव ज़्यादा नज़र आ रही है, तो मोनिका को भी अटैक करना होगा अगर कुश्ती में एशिया चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट होना है तो। जी हाँ, खाली डिफेंस से बात नहीं बनेगी। जैसे मुस्कान ने अभी एक अंक जो बटोरा, आखिरी अंक, उसमें कोशिश उनकी थी दूसरा अंक बटोरने की, क्योंकि वो चाहती तो उनको एक लेग अटैक कर चुकी थी, सिंगल लेग अटैक, लेकिन उसे 2 अंकों में तब्दील नहीं कर पाई। झुककर काफी लड़ रही हैं और उस पर काउंटर अटैक किया इस बार खूबसूरती के साथ, लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस, बहुत अच्छे तरीके से इस खतरे को टालने में कामयाब रही मुस्कान। तो महावीर जी, ये कहना होगा कि जो मुस्कान है रेड पोशाक में, लाल पोशाक में, ये ना सिर्फ आक्रमण करती हैं बल्कि जब अपोनेंट उन पर काउंटर अटैक करता है तो उस वक्त भी ये काफी मुस्तैद रहती हैं। हाँ, देखिए दोनों ही युवा पहलवान हैं, दोनों ही अटैक काउंटर दोनों ही अच्छी तरह से कोशिश में है और दोनों ने 1-1 अंक अभी हासिल कर लिया है। इतनी बराबरी की कुश्ती है कि ये किसी भी टाइम जो पहलवान अपने अच्छे अटैक ज़्यादा डेडिकेशन से खेल जाएगा वही आज विजयी होगा। स्कोर 1-1 से बराबरी पर, मुस्कान 1 मोनिका 1। लेकिन अब यहाँ से अटैक करने होंगे और ये ग्रिप, यहाँ उंगलियों को यदि आप मोड़ते हैं विपरीत दिशा में तो उस पर रेफरी आपको चेतावनी दे सकता है, कॉशन भी दे सकता है।
साथ फोटो होगा उनका। जो भी पहलवान फाइनल में फर्स्ट आए हैं वो स्टेज के पीछे आ जाए। लड़के भी और लड़कियां भी। और इस बार अपना मौका ताड़ने की कोशिश की, काउंटर अटैक खूबसूरती के साथ, लेकिन बहुत अच्छा बचाव करने में कामयाब। एक बार फिर से काउंटर अटैक, इस बार लेग अटैक बहुत अच्छा, सिंगल लेग अटैक, लेकिन पीछे हटकर अच्छा बचाव और अपोनेंट को ग्रिप छोड़ने के लिए मजबूर करने में कामयाब। हाँ देखिए, ये मुस्कान शुरुआत से ही अटैक ज़्यादा कर रही है, किंतु मोनिका भी अपना आप को पूरी रूप तौर पे बचाते हुए पहली राउंड में भी मुस्कान को अटैक का बेनिफिट मिला था और पैसिविटी के नाम पर 1 पॉइंट स्कोर किया था। हालांकि मोनिका ने अटैक करके एक स्कोर बार ले जाने का मिला था। देखिए दोनों ही पहलवान इस टाइम बराबरी का परफॉर्म करते हुए, किंतु मुस्कान थोड़ा सा ज़्यादा अटैक में, और फिर दोबारा एक्टिविटी टाइम मोनिका को दे दिया गया है। अब मोनिका को कुछ ही जीतने के लिए ज़रूर अटैक बना के स्कोर करना होगा, नहीं तो 2-1 की बढ़त पर मुस्कान बढ़त ले लेगी और फिर 1 मिनट के आसपास रहेगा। तो आखिरी मिनट तक कुछ नहीं कह सकते इस कुश्ती में, कोई भी पहलवान जीत सकता है। बहुत नज़दीकी मुकाबला और दोनों ही नए पहलवान, युवा पहलवान है, कह नहीं सकते कोई भी पहलवान जीत सकता है। जी हाँ, वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों में 1-1 का और 2-1 का स्कोर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, और खासकर तब जबकि 1 मिनट 20 सेकंड बाकी हो, यानी 2 मिनट बाकी हो, तो ऐसी स्थिति में अटैक भी करना है और ये भी देखना है कि कहीं अपोनेंट काउंटर अटैक ना कर दे। ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाना होता है, पूर्वानुमान लगाना होता है, क्योंकि कई बार 1 सेकंड के 100वें हिस्से की चूक भी बहुत महंगी साबित हो जाती है। लेकिन फिलहाल मुस्कान 2-1 से आगे, क्योंकि एक्टिविटी टाइम में अंक नहीं बटोर पाई थी मोनिका, जिसके फलस्वरूप मुस्कान को मिला था दूसरा अंक। और इस बार कैरी पट किया खूबसूरती के साथ, क्या इसे तब्दील कर पाएंगी या नहीं? जी हाँ, यहाँ पर क्या बाहर निकालने में कामयाब? जी हाँ, बाहर निकालने में कामयाब रही और स्कोर किया 2-2 से बराबरी पर। हाँ, ये 2-2 से बराबर। मोनिका ने दूसरी बार सेम वही लेग अटैक करके उसको उठा के टेक डाउन तो नहीं कर पाई, किंतु उसको बाहर ले जाना अपने होल्ड में 1 पॉइंट की 2-2 की बराबरी में। आखिरी पॉइंट मोनिका का है। अगर 45 सेकंड मोनिका अपना आप को डिफेंस में बचा पाई तो मोनिका ये जीत जाएगी। किंतु ये देखिए, कुश्ती में बहुत ज़्यादा मुस्कान ने अटैक किया पिछड़ने के बाद, और 3-2 से फिर बढ़त बना ली है मुस्कान ने। अब फिर मोनिका को अटैक करके एक स्कोर करना होगा अगर कुश्ती जीतनी है तो। ये देखिए, फिर दोनों लगों में अटैक करके मोनिका फिर अटैक करती हुई और फिर सेम तरीके से बाहर ले जाके 3-3 पर फिर मोनिका बढ़त पर, और मतलब आधा मिनट बाकी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कुश्ती, कभी वो पहलवान कभी वो, दोनों ही पहलवान एक बार वो बढ़त पर है। स्कोर 3-3 से बराबरी पर रोमांचक संघर्ष चलता हुआ, और यहाँ रेड जोन पर चलता हुआ मुकाबला। पावर गेम और बीच बीच में पट लगाने का प्रयास होता है। यहाँ संतुलन खोया, देखने इसका कितना फायदा उठा पाती है मुस्कान। आखिरी क्षणों की कुश्ती, क्या मोनिका के पक्ष में रहेगा यह मुकाबला? जी हाँ, निर्धारित समय समाप्त हुआ और ये प्रोटेस्ट किया गया। मुस्कान की तरफ से ये प्रोटेस्ट। अध्यक्ष जी के पास आ जाए, वरना फिर आपने फेडरेशन ऑफिस जाना पड़ेगा। आप संजय सर, ओके। स्कोर 3-3 से बराबरी पर, लेकिन आखिरी अंक क्योंकि बटोरा था मोनिका ने, तो मोनिका के पक्ष में है मामला, लेकिन प्रोटेस्ट किया गया यहाँ मुस्कान के स्पोर्ट्स स्टाफ की तरफ से। पूरी कुश्ती में मोनिका जल्दी से जल्दी स्टेज के पीछे आए और अध्यक्ष जी से मिलने एक बार आगे। तो ये मानना होगा कि महावीर जी, मोनिका ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण किए हैं और बहुत सुनियोजित हमले, लेकिन मुस्कान लगातार आक्रमण पर आक्रमण कर रही थी। मुझे लगता है अंतिम क्षणों तक वो अपना स्टेमिना भी लूज कर रही थी। हाँ देखिए, मोनिका केवल डिफेंस में थी और किंतु टेक्निकल पॉइंट स्कोर करने में ही मोनिका ने 3 बार टेक्निकल स्कोर किया, जबकि मुस्कान तो केवल अटैकिंग
में है, किंतु टेक्निकल स्कोर करने में वो असफल रही और जिसका बेनिफिट मोनिका को मिला कि उसने टेक्निकल पॉइंट स्कोर किए तीनों बार और उसको तो केवल पैसिविटी के ही पॉइंट मिले थे तीनों बार। इसलिए बेशक आप पिछड़ रहे हों ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप अंत तक उसको अंजाम तक पहुंचाएं अपनी स्थिति को और बेहतर स्थिति में अपने आप को रखें, वही सब कुछ होता है, वही उसी का महत्व होता है। अपना पास कोर्ट खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ क्योंकि प्रोटेस्ट किया गया था एक निर्णय पर मुस्कान द्वारा, मुस्कान के खेमे की तरफ से। जिसका गोल इस तरह से इस मुकाबले में मोनिका विजयी रही और उन्होंने मुस्कान को पराजित किया 3 के मुकाबले 4 अंकों से, और इस तरह से जॉर्डन का टिकट कटाया एशियन चैंपियनशिप के लिए मोनिका ने।